ऐसा कि मेरे गिरेबान में क्या है ये मेरे सिवाय कोई नहीं जानता है, और मेरे गिरेबान का ये सब खोल के दिखाना और बोल देना देखो मेरे गिरेबान में क्या है, इसके लिए शक्ति लगती है और ये शक्ति इधर लगती है। साफ जब तुम्हारा दिल होता है तब तुम दुनिया को बता देते कि मेरे हाथ में देखो क्या है। दिखा दिया आज पवार साहब ने, दिखा दिया अरविंद केजरीवाल में। अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है बता दो सच क्या है, सच क्यों छुपा रहे हो? सब सच्चाई सामने। मैंने मेगा इंजीनियरिंग के बारे में कहा था, इधर ही टनल बन रहा है ये बोरीवली के आसपास। उनको समृद्धि का काम दिया गया था, जिधर जो ब्रिज गिर गया उसमें एक मजदूर मर गया, वो मेगा इंजीनियरिंग का ही काम था। मेगा इंजीनियरिंग को काम मिला और दूसरे दिन पैसा जाता है अंदर। इसका मतलब क्या है? मैं तो सुप्रीम कोर्ट से कहता हूं और कोई वकील से भी कहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो पैसे का रेलचेल था, जो बॉन्ड्स थे, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, असंवैधानिक थे। तो अगर ये असंवैधानिक थे तो इसका मतलब जमा हुआ किया हुआ पैसा ये भ्रष्टाचार से आया था, और भ्रष्टाचार से आया हुआ पैसा कानूनन जब्त किया जाता है, कॉन्फिस्केट किया जाता है। मैं तो कहूंगा सुप्रीम कोर्ट के आप ऑर्डर निकालो कि जितना भी पैसा आया सब कॉन्फिस्केट कर दो। द होल फंड्स विच हैव कम through electoral bonds and taken away by various political parties. I am not taking anybody's name, but every political party who has taken electoral bonds and taken in the cash or taken in their account should be confiscated, and those who have paid it should be inquired why have you given so much of 271 रुपए का उनका टोटल टर्नओवर है और वो 550 करोड़ रुपए जाके देखे थे। ये अंडरकवर कंपनी थी, इसमें कोई बड़ी मछली घुसी होगी, और इसीलिए उन्होंने कहा था इसमें गुप्तता रखी जाएगी, हम किसको नहीं बताएंगे। एसबीआई भी बोल रही थी हम किसको नहीं बताएंगे। क्यों? तुमको लोगों के घर की मालूमात चाहिए रहती है, उनके फोन टैप, ये टैप, वो टैप, वो टैप, उसके पीछे आदमी। जरा कभी वक्त मिले तो गडकरी जी से पूछिए कि तुम्हारे घर में कैमरा किसने लगाया था। बहुत बातें बोल दी जाएगी। तो 1995 में जब हमको कम सीट मिली, शरद पवार जी वर्षा में बैठे थे, तब मैं और भुजबल साहब अंदर गए और उनको कहा कि साहब अपने पास अपक्ष है, अपन गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो शरद पवार जी ने जवाब दिया कि लोगों ने अपने खिलाफ मतदान किया है, अपन अगर आज सरकार बनाएंगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, जो लोगों के दिल में है वो होने दो, और तब जाके बीजेपी और इसकी पहली सरकार बनी। ये शरद पवार है, ये लोकशाही मूल्यों का पालन किया जाता है। पार्टी तो उन्होंने भी तोड़ी है, लेकिन सत्ता के लिए नहीं तोड़ी है। वो सत्ता में थे तब उन्होंने पार्टी तोड़ी, और तभी पार्टी तोड़ने का लॉ कानून में नहीं था। और इधर तो बात सामने आई है ना, 50 करोड़, फिर अभी एक एक आमदार को 1000 करोड़, उसके पीछे 10%, सब सामने आ रहा है ना। करप्शन ही बेस है गवर्नमेंट का, तो उस भ्रष्टाचार ही मूल है किसी गवर्नमेंट के फॉर्मेशन का। भ्रष्टाचार पे ये सरकार खड़ी है, तो क्या कहेंगे आप? महाराष्ट्र जैसे पुरोगामी प्रोग्रेसिव स्टेट में ये हो रहा है, ये बड़े शर्म की बात है।